आज हम करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जामिनर। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो है कोन और दूसरा है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो भी कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर ही होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये वाला जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? स्फीयर के ऊपर बेस्ड है। जरा ध्यान दीजिएगा। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। देखिए, वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू यहां पर पुट नहीं की हुई है कहीं पर भी, तो पाई को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। रेडियस कितनी है? 2r, तो 2r का क्यूब एज इट इज आ जाएगा। 4/3 पाई, देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और r का क्यूब तो r क्यूब ही रहेगा। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 8 4 का कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 3 पाई r का क्यूब। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्यूब वाला है। अब अगेन क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम्पलर जो है वो अपडेट नहीं हुई है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? कोन एंड स्फीयर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वो आपसे कह रहे हैं आप कोन, ये कोन है जिसकी आपको हाइट गिवन है कितनी? 8.4 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। मतलब पहले इसको मेल्ट किया जाता है और इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है स्फीयर में। स्फीयर की रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या बोला है? इसकी रेडियस कैलकुलेट कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे ये बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसी को तो मेल्ट करके ये बनाया गया है, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस अगर आपने सेम ली तो कट कर सकते हो, इसीलिए मैंने रेडियस को क्या लिया है? कैपिटल आर। समझ आ रही बात? यानी क्योंकि अलग अलग होंगी। पाई से पाई कैंसिल आउट और 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। बाकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रेडियस कितनी है? 2.1, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स में लिखूंगा, और हाइट कितनी है? 8.4। रेडियस ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो 4 था ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर मैं डिवाइड कर दूंगा। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो समझ लीजिए फिर आपसे ये होगा ही नहीं क्वेश्चन। इसको डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 4 1 4, मतलब 2.1। अगर आप ध्यान दें तो 2.1 2.1 2.1 3 टाइम्स आ रहा है 2.1। तो ये 2.1 का क्यूब हो गया या नहीं हो गया? क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट कीजिए, रेडियस कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। सिलेंडर वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, तो इसको फिर छोड़ रहे हैं हम। ये करेंगे, समझिए जरा क्वेश्चन को। ये अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज दिस एंड स्लांट हाइट इज दिस। देखिए, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। समझ आ रही बात है नहीं? लेकिन वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए कि हर जगह पर पाई है, इसका मतलब आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। रेडियस को वो कह रहे हैं आर मत लीजिए, क्या लीजिए? r/2। तो रेडियस ये लेनी है, ये तो बस मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है। इसके बाद स्लांट हाइट l जो है वो क्या लेनी है? 2l, और रेडियस कितनी है? r/2। समझ आ रही बात? यानी अब मेरी बात ध्यान समझना कि कहीं पर भी
इस तरीके से ब्रैकेट में सिर्फ दो जगह पे लिखा हुआ, एक यहां पर और दूसरा यहां पर, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है या तो ये आंसर होगा या ये होगा, यहां पर ये भी है, तो मैं क्या करूंगा, इससे मैच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आंसर यही है, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर डिनोमिनेटर में 4 है और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है 2। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो जब 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा यह आंसर आ सकता है। लेकिन यहां पे 2 तो है ही नहीं, तो क्या मैं 2 से न्यूमरेटर और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं? इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, पाई आर, यहां पर और यहां पर 2 आ गया, उसको आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा एल, क्योंकि न्यूमरेटर से तो 2 बाहर आ गया है लेकिन डिनोमिनेटर से 2 बाहर नहीं आया, इसीलिए ये बचेगा आर बाय 4। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर बाय 4, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सिलेंडर वाला है, अगेन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखिए क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। अगेन क्यूबॉइड है, नहीं आएगा। तो ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं ये वाला आएगा, आएगा मतलब आ सकता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हो आपसे, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून, कैसा है, हेमिस्फेरिकल बलून, तो कुछ इस शेप का है। इसकी जो रेडियस है, पहले ऐसा था, बाद में इसको और फुला दिया गया, जिसकी वजह से इसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी हो गई, कुछ इस तरीके से। पहले छोटा था, बाद में बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसकी जो पहले रेडियस थी वो स्मॉल आर में नेट कर लेता हूं, विच इज 6 सेंटीमीटर, और जब ये फूल कर बड़ा हो गया तो इसकी रेडियस हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात या नहीं, पहले छोटा था, बाद में फुला दिया तो बड़ा हो गया। अच्छा, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून, सरफेस एरिया का बलून, अब देखो बलून है तो ऑब्वियस सी बात है हर तरफ होगा, तो पहले छोटे वाले की अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और नीचे जो है बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा तब भी एरिया तो सेम ही रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने दोनों की रेडियस को अलग अलग लिया हुआ क्योंकि पहले रेडियस कुछ और थी और बाद में रेडियस कुछ और है, ठीक है। तो अगर मैं आर आर ले लूंगा तो कट जाएगा, तो 3 पाई से देखो 3 पाई कैंसिल आउट हो गया। रेडियस पहले कितनी थी 6, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6। बाद में रेडियस कितनी है 12, तो 12 इंटू 12 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 जा और 6 2 जा, तो ऊपर आ गया 1 1 1 जा 1 एंड नीचे आ गया 2 2 जा 4। इसका मतलब रेशियो इज 1:4, रेशियो इज 1:4। इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को रखिए ऑन, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।